27 जून को स्टेटलर अल्बर्टा में एक जवान लड़का गिरफ्तार हुआ। उस पर इल्जाम था कि उसने झूठ बोलकर एक चीज ली थी। उसने अपनी फैमिली की 1958 शेवरले स्टेशन वैगन के बदले एक 1959 इम्पाला कन्वर्टेबल ले ली। जब पुलिस ने कार का ट्रंक चेक किया तो अंदर से कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग चीजें मिली, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस पेपर्स, उसके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स। एक सूटकेस भी था जिसमें 4 बच्चों के पायजामे, नए बेडशीट्स और एक फोटो एल्बम था जिसमें एक औरत की तस्वीरें थीं। जब पुलिस ने लड़के से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो उसने बार बार अपनी कहानी बदली, लेकिन जो पुलिस को बाद में पता चला वो इतना शॉकिंग था कि पूरा शहर हिल गया। इस केस को समझने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा स्टेटलर अल्बर्टा। साल था 1958। कुक फैमिली एक सिंपल फार्म हाउस में रहती थी। फैमिली के हेड थे 53 साल के रेमंड कुक, उनकी 37 साल की पत्नी डेजी कुक और उनके 6 बच्चे रॉबर्ट, जेराल्ड, पैट्रिक, क्रिस्टोफर, कैथी और लिंडा। डेजी उनकी सौतेली माँ थी और इन सब बच्चों की असली माँ मर चुकी थी, लेकिन फैमिली एक सिंपल और शांत जिंदगी जी रही थी। फिर आई 25 जून की रात। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम्स में सो गए। रात के बाद एक साया गैरेज से निकलकर रेमंड और डेजी के बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। साया हाथ में डबल बैरल शॉटगन लिए कमरे में घुसा और बिना किसी वक्त गंवाए उसने 2 गोलियां चला दी। रेमंड और डेजी को कुछ सोचने का मौका तक नहीं मिला और दोनों मौके पर ही मर गए। उसके बाद वो बच्चों के कमरे में गया। बच्चे पहले ही गोलियों की आवाज से घबरा गए थे। फिर एक एक करके उसने 5 बच्चों को शॉटगन के बट से मारकर उनकी जान ले ली। सब कुछ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। फिर उसने कपड़े चेंज किए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर वहां से चला गया। 3 दिन तक किसी ने कुक फैमिली को देखा नहीं। जब 28 जून को पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस घर आई तो एक गंदी सी बदबू पूरे घर में फैल रही थी। जब घर के अंदर जाकर देखा गया तो घर बिल्कुल खाली था। हर तरफ खून था, दीवारों पर, फर्श पर, सब पर। पुलिस भी शॉक में थी कि आखिर यहां ये सब कैसे हो गया। फिर वो गैरेज की तरफ गए जहां से सबसे ज्यादा स्मेल आ रही थी। उन्होंने देखा कि वहां एक ग्रीस पिट था जो लकड़ी से ढका हुआ था। जब उन्होंने वो लकड़ी हटाई तो उनके होश उड़ गए। ग्रीस पिट के अंदर रेमंड, डेजी और उनके 5 बच्चों की आधी सड़ी हुई लाशें मिली। क्राइम सीन को तुरंत सील कर दिया गया, लेकिन घर का सबसे बड़ा बेटा रॉबर्ट वहां से गायब था। लेकिन पुलिस के लिए रॉबर्ट दूर नहीं था। एक दिन पहले 27 जून को, जिसे स्टारलर में अरेस्ट किया गया था फ्रॉड के केस में, वो लड़का रॉबर्ट रेमंड कुक ही था। रॉबर्ट सिर्फ 21 साल का था, लेकिन उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत पुरानी थी। जब वो 9 साल का था तो उसकी मां की मौत हो गई। 10 साल की उम्र में पहली बार कार चोरी में पकड़ा गया और 14 साल की उम्र तक जेल भी चला गया था। उसके बाद उसके बाप रेमंड ने उसकी पुरानी टीचर डेजी से शादी की, जो उसे कभी अच्छी नहीं लगी। घर में लगातार झगड़े होते रहते थे। मर्डर से कुछ महीने पहले रॉबर्ट जेल में एक फाइट में लीड पाइप से जख्मी हो गया। तब से उसका बिहेवियर और भी एग्रेसिव हो गया। 25 जून की उस भयानक रात को भी एक झगड़ा हुआ था, लेकिन इस बार रॉबर्ट ने कुछ और ही डिसाइड कर लिया था। उसने वेट किया कि सब सो जाएं और उसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा तो रॉबर्ट ने बार बार अपनी कहानी बदली और कहने लगा कि वो बेकसूर है। उसे पोनोका मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजा गया, लेकिन 11 जुलाई की रात वो वहां से भाग गया। उसकी तलाश में अल्बर्टा के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट लॉन्च हुआ। 100 आरसीएमपी ऑफिसर्स, पुलिस डॉग्स, 50 आर्मी जवान और एयरक्राफ्ट्स रॉबर्ट को ढूंढने लगे। कुछ दिन बाद वो एक पिग फार्म में छुपा हुआ मिला। दिसंबर 1959 में रॉबर्ट को गिल्टी ठहराया गया और उसे मौत की सजा मिली। उसने अपील की, रीट्रायल भी हुआ, लेकिन जून 1960 में फिर से गिल्टी पाया गया।
रॉबर्ट ने आखिरी वक्त तक अपने आप को बेकसूर कहा। जेल में उसने एक कविता लिखी और रहम के लिए प्राइम मिनिस्टर जॉन डिफेनबेकर को भेजी, लेकिन उसको कोई माफी नहीं मिली। 15 नवंबर 1960 को रात के वक्त फोर्ट सस्केचुआन प्रोविंशियल जेल में रॉबर्ट रेमंड कुक को फांसी दे दी गई। 12:19 पर उसकी मौत की तस्दीक भी कर दी गई। वो अल्बर्टा प्रांत का आखिरी इंसान था जिसे फांसी हुई। सालों बाद रॉबर्ट के लॉयर डेविड मैकनॉटन ने 2019 में कहा कि रॉबर्ट के अगेंस्ट एविडेंस सिर्फ सर्कमस्टेंशियल था। उनका कहना था कि जब रॉबर्ट को फैमिली के मर्डर का पता चला तो वो सच में शॉक में था। I couldn't have found him guilty. तो अब सवाल ये उठता है, क्या कुक फैमिली को रॉबर्ट ने ही मारा या कोई और था? ये राज आज तक सुलझा नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, ये केस आज भी हर उस इंसान के दिल को हिला देता है जो इसके बारे में सुनता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केस। अगर आप भी अपनी कोई कहानी या केस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल पर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।